जैन आईटी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बारे में बताया था। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, और नंबर 3 पर बताया था मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। और नंबर 4 वर्टिकल लाइन, और नंबर 5 पे बताया था मैंने इंक्लाइंड रेखा, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल बात की थी पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन में, ठीक है, कर्व्ड लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन? कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन यानी कि कौन सी रेखा? मुड़ी हुई रेखाएं, यानी कि घूमी हुई रेखाएं। हिंदी में बात करें तो मुड़ी रेखा या घूमी हुई रेखाएं। ठीक है, कर्व्ड लाइन यानी कि मुड़ी रेखाएं या फिर घूमी हुई रेखाएं। ठीक है, तो क्या होती है घूमी हुई रेखाएं या फिर मुड़ी हुई रेखाएं? ठीक है, तो बात करें बिंदु का वह पथ जो किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है। ठीक है, बिंदु का वह पथ जो किसी समतल पर, बिंदु का वह पथ जो किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है। बिंदु का वह पथ जो किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में गति करता है, यानी कि अपनी दिशा बदलता रहता है। ठीक है, बिंदु का वह पथ जो कि किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है, यानी कि अपनी दिशा बदलता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? मुड़ी हुई रेखाएं कहते हैं। मुड़ी हुई रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? ये रेखाएं इस प्रकार की होती हैं। बिंदु का वह पथ जो किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है, यानी कि अपना क्या करता रहता है? पथ चेंज करता रहता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? कर्व्ड लाइन, यानी कि मुड़ी हुई रेखाएं। तो ये रेखाएं इस प्रकार की होती हैं, या फिर बात करें तो ये रेखाएं इस प्रकार की होती हैं। तो ये रेखाएं इस प्रकार की होती हैं। ये जितनी भी रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं? मुड़ी हुई रेखाएं, यानी कि घूमी हुई रेखाएं। इन रेखाओं की बात करें तो ये रेखाएं भी कौन सी होती हैं? कर्व्ड लाइन होती है। बात करें इस रेखा की तो ये भी रेखा कौन सी है? कर्व्ड लाइन, यानी कि घूमी हुई रेखाएं। ठीक है, घूमी हुई रेखाएं। ये सभी रेखाएं कौन सी हैं? घूमी हुई रेखाएं। ठीक है, तो ये बात करें बिंदु का वह पथ जो अपनी दिशा बदलता रहता है, वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? यानी कि घूमी हुई रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं हमेशा अपर साइड टू लोअर साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम पैरेलल लाइन। ठीक है,
तो नंबर 2 पर अपने बात करते हैं पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा, ठीक है। तो क्या होती है पैरेलल लाइन? जब कोई वह रेखाएं जिनके बीच या मध्य की दूरी समान हो, जिन्हें आगे बढ़ाने पर वह मिलती ना हो, चाहे वो सीधी रेखा हो या मुड़ी रेखा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा क्या होती है? वह रेखाएं जिनके बीच या मध्य की दूरी समान हो। तो वह रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? पैरेलल रेखाएं कहलाती हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने पर वो आपस में मिलती ना हो, ठीक है। तो वो रेखाएं क्या होती हैं? सीधी भी हो सकती हैं और मुड़ी हुई रेखा भी हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूं ये रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। बात कर रहे हैं सीधी रेखा की। तो ये कौन सी लाइन है? तो ये कौन सी लाइन है? ये पैरेलल लाइन है। कौन सी रेखा है? पैरेलल लाइन, ठीक है। वह रेखाएं जिनके बीच या फिर मध्य की दूरी क्या हो? समान हो, यानी कि जितनी दूरी इधर दी हुई है उतनी दूरी इधर होनी चाहिए, ठीक है। वह रेखाएं जिनके बीच या मध्य की दूरी क्या हो? समान हो, वह रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? पैरेलल लाइन कहलाती हैं, ठीक है। चाहे वो रेखा सीधी हो या फिर मुड़ी हुई रेखाएं हो। कौन सी? मुड़ी हुई रेखाएं, यानी कि इनके बीच भी जो दूरी होगी वो क्या होगी? समान होगी, ठीक है। किसके इक्वल? इसके इक्वल होगी, ठीक है। जो इनके बीच की दूरी होगी वो भी क्या होगी? समान होगी, यानी कि इक्वल होगी, यानी कि इसके मध्य की दूरी जो है वो क्या होगी? समान होगी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं परपेंडिकुलर रेखा। कौन सी रेखा? परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 पर अपने बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि लंबवत रेखा, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन हिंदी में बात करें तो लंबवत रेखा, ठीक है। जब दो रेखाएं आपस में जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री के कोण पर टकराती हैं, जब दो रेखाओं को आपस में 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। क्या? समकोण। जब दो रेखाओं को आपस में 90 डिग्री यानी कि समकोण मिलाया जाए, क्या किया जाए? मिलाया जाए, ठीक है। तो ये रेखाएं
परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर रेखाएं यानी कि लंबवत रेखा जब दो रेखाओं को आपस में 90 डिग्री यानी कि समकोण पर मिलाया जाए तो वो रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर रेखा कहलाती है। तो बात करते हैं अपने किस प्रकार की रेखा होती है ये, यानी कि आपस में क्या किया जाए, इनको 90 डिग्री के कोण पर क्या किया जाए, मिलाया जाए। तो इसमें एक लाइन रेफरेंस लाइन होती है। कौन सी लाइन? रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, तो इसमें एक रेफरेंस लाइन होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब दो रेखाओं को आपस में 90 डिग्री यानी कि समकोण पर मिलाया जाए तो वो रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसमें एक रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस का मतलब होता है जानकारी देना। तो ये रेखा कौन सी रेखा है, रेफरेंस लाइन है। यानी कि ये रेखा बताती है कि ये दोनों रेखाएं आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं परपेंडिकुलर रेखा, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है। यानी कि यहां पर कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये रेखाएं भी आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। यानी कि जो यहां पर कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री यानी कि समकोण पर मिलाया जाए तो ये रेखाएं परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसमें एक रेफरेंस लाइन होती है। तो ये होती है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब होता है जानकारी देना, यानी कि ये दो रेखाएं आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है, तो आज 3 लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। कर्वड लाइन यानी कि मुड़ी हुई रेखाएं या फिर घूमी हुई रेखाएं, और 2 नंबर पे बताया मैंने पैरेलल लाइन, ठीक है, समांतर रेखाएं, और नंबर 3 पर मैंने बताया परपेंडिकुलर रेखा यानी कि लंबवत रेखा। ठीक है, तो आज कल हम बात करेंगे आगे पार्ट 3 में टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में, आउटलाइन, सेंटर लाइन। ठीक है, ओके।